हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, अपने पास जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक अपना है एक्सेल। आप लोग को थंबनेल दिख रहा होगा कि अपना एक्सेल टॉपिक अपने लिए इम्पोर्टेंट था। डाटा एंट्री करने के लिए आप लोग एक्सेल का प्रयोग करते हैं। इसका एक पीछे भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप लोग इस वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक डाल दूंगा। आप लोग एक बार पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोग का एक्सेल के अंदर आप लोग कई घंटों और दिनों का जो काम है आप लोग कई सेकंडों में कर सकें। तो देखिए, आप लोग को मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आज जो टॉपिक अपना चलने वाला है, वो टॉपिक एक्सेल में सिर्फ मैजिक कमांड के द्वारा आप लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सेल के वर्क को इजी करना चाहते हैं। अभी आप लोग फॉर्मूला चालू नहीं कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर आप लोग जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे कि एक्सेल के अंदर बारीकी से आप लोग अपने पास सेलों के ऊपर ये जो लाइनें बनती है या सेलों के अंदर वर्क कैसे होता है, उन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक अपने पास एक्सेल का कंप्लीट वर्क नहीं होगा। आप लोग इजी वर्क नहीं कर पाएंगे। आप लोग वैसे ही लोग जैसे घंटों और दिनों में आप लोग काम करते हैं वैसे ही आप लोग करते रहेंगे। देखिए, आप लोग को इस वीडियो के अंदर ये जितना भी छोटा वीडियो बना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटा छोटा वीडियो बने अपना, ताकि मैं आप लोग को छोटे से वीडियो में समझा सकूं कि इजी वर्क कैसे हो। इस वीडियो के अंदर आप लोग को एक्सेल के अंदर कंप्लीट मास्टर बना दूंगा कि आप लोग इजी से आप लोग वर्क कर सकते हैं। कई घंटों का, कई दिनों का काम कई सेकंडों में आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सेल वैसे देखें तो मार्केट में सबसे ज्यादा आज यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, टूल किट है। एक तरीके से आप लोग बात करें तो एक्सेल के अंदर आप लोग, मैंने इंट्रोडक्शन पहले की वीडियो में बताया है, सब चीजें बारीकी से बताई, आप लोग एक बार देखें। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ऐसे ही आप लोग को वीडियो देखने के लिए आप लोग घंटे के साइन पे आप लोग क्लिक करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को वीडियो को मिलते रहे। और शॉर्ट वीडियो भी आप लोग जरूर देखें, ताकि मैं एक्सेल के बहुत ही छोटे छोटे मैजिक रूप में आप लोग को क्या करता हूँ, शॉर्ट वीडियो के रूप में आप लोग को बताता हूँ कि आपके छोटे छोटे डाटा एंट्रीज कैसे होते हैं, आप लोग उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए आप लोग, और इस वीडियो को कंप्लीट देखना एक बार जरूर, ताकि आप लोग एक्सेल के अंदर मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए आप लोग डेटा पे चलते हैं एक्सेल के। तो चलिए अपन लोग यहाँ पर वर्क करके देखते हैं एक्सेल के अंदर कि अपने पास इजी वर्क कैसे होता है। तो देखिए, अपने पास यहाँ पर सेल अपन लोग काम करके देखते हैं कि इसके अंदर वर्क अपने पास इजी वर्क अपन लोग इसमें डेटा जब एंट्री करेंगे तो कैसे कैसे अपन लोग कहाँ कहाँ अपने पास एंट्री किस प्रकार से अपन लोग बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेल के अंदर अगर अपन लोग बात करें तो सेल के अंदर जैसे मान लीजिए अपन लोगों ने यहाँ पर कोई अल्फाबेट डाला है, तो अल्फाबेट अपने पास जो अलाइनमेंट, सेल का अलाइनमेंट जो हो रहा है अपने पास, अल्फाबेट किस अलाइनमेंट में आ रहा है। और अगर अपन लोगों ने नंबर फिल किया है तो अपने पास नंबर किस अलाइनमेंट में आ रहा है। तो देखिए, नंबर और अल्फाबेट दोनों अगर अपन लोगों ने यहाँ पे फिल किया है, तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ पेज को। तो देखिए, अपन लोगों ने यहाँ पर जैसे ही अल्फाबेट डाला है तो अल्फाबेट देखिए अपने लेफ्ट के अलाइनमेंट में आ रहा है, और अपन लोगों ने नंबर डाला है तो नंबर देखिए अपने राइट के अलाइनमेंट में आ रहा है। तो देखिए, अपने पास ये एक्सेल ये चीज भी अपने पास जानता है कि अपने पास ये इस सेल के अंदर अल्फाबेट डाला गया है या अपने पास नंबर डाला गया है। अगर अल्फाबेट डाला जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास लेफ्ट अलाइनमेंट में रख देगा, और अगर नंबर डाल दिया है तो अपने पास वो राइट अलाइनमेंट में रख देगा। तो देखिए, एक्सेल के अंदर आप लोग सब चीजें अपने पास, वैसे देखें तो एक्सेल हर एक चीज को समझ जाता है कि अपने पास यहाँ पर क्या चीज फिल की गई है। तो इस प्रकार से अपने पास एक्सेल के अंदर आप लोग वर्क करते हैं कि अपने पास यहाँ पर अल्फाबेट का प्रयोग या नंबर का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, बेसिक कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग को सीरियल नंबर वगैरह लिखना है, तो यहाँ पर अपन लोग जिस भी सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए एक सर्कल अपने पास बन रहा है, चारों तरफ बॉर्डर अपने पास आ रहा है, बट देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक डॉट डॉट आपको साइन आप लोग को दिखाई दे रहा है। इस डॉट सिंबल को अपन लोग यहाँ पर फिल हैंडल बोलते हैं। अपन लोग क्या बोलते हैं? फिल हैंडल बोलते हैं अपन लोग। जैसे मान लीजिए मैंने इस यहाँ पर सेल के अंदर नंबर 1 प्रेस किया है, नंबर 1 प्रेस कर देखिए आप लोग इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं वापस, और यहाँ फिल हैंडल पे जाकर आप लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग जब भी क्लिक कर रहे हैं, कर्सर लेके जा रहे हैं अपना सेल के अंदर, तो देखिए अपने पास एक बड़ा प्लस आ रहा है। देखिए, प्लस का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिक आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, बड़ा प्लस जहां भी सेल के अंदर जा रहे हैं वो आप लोग माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो एक सेल सिलेक्शन बनता है। देखिए, यहाँ पर सेल सिलेक्शन बना है D2 से लेकर अपने पास I10 तक बना है। तो आप लोग देख रहे हैं सेल सिलेक्शन बना है, बड़ा प्लस है, ये सिलेक्शन बनाने का काम करता है अपने पास, इसे सिलेक्शन बोलते हैं अपन लोग। बट देखिए, यहाँ पर अपन लोगों ने नंबर लिखा है और अपन लोग पास यहाँ पर ये जैसे ही फिल हैंडल पे जाते हैं और फिल हैंडल पे आप लोग कर्सर को लेके जाते हैं, वैसे देखिए प्लस का आइकन अपने पास
जो प्लस अपने पास बड़ा प्लस आ रहा था वो अपने पास एक साइज छोटी हो गई और डार्क प्लस अपने पास हो गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं और इसी डेटा को आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो देखिए वो क्या करके दे रहा है अपन को, वो जो नंबर वैल्यू आप लोगों ने फर्स्ट सेल में दी थी उसको रिपीट करके दे रहा है आप लोग को। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू सेम वैल्यू को आप लोग अगर नीचे वाली सेलों के अंदर रिपीट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसी फिल हैंडल पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जहां तक आप लोग को चाहिए वहां तक कर सकते हैं आप लोग। बट देखिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ। अब सीरियल नंबर अपने पास देखिए, सीरियल नंबर के लिए आप लोगों ने 1 लगाया, अगर आप लोग इसी को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो अपने पास क्या हो रहा है, वो डेटा सेम डेटा मूव अपने पास हो रहा है और रिपीट हो रहा है अपने पास। अपन लोग को क्या करना होगा, सीरियल नंबर के लिए पहली वैल्यू लिखी और मैंने 2 वैल्यू अपने पास लिख दी है, मैंने 1 और 2 लिखा है। अब मैंने देखिए यहाँ प्लस जो आइकन अपने पास आ रहा है, इस पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये अपने पास एक सिलेक्शन बन रहा है। देखिए फर्स्ट और सेकंड का एक सिलेक्शन बन गया। अब देखिए पहले आप लोग 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो एक इसका फिल हैंडल आ रहा है, अगर 2 पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका फिल हैंडल आ रहा है, अलग अलग दोनों के अलग अलग फिल हैंडल आ रहे हैं। अगर दोनों को मैंने एक साथ सिलेक्शन बना लिया तो देखिए एक ही फिल हैंडल अपने पास आ रहा है। और अब इस प्लस पे फिल हैंडल पे जाकर प्लस का अगर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखिए अपने पास वो सीरियल नंबर लिख देता है अपने पास। मतलब आप लोग 1 2 3 4 5 6 अपन लोग यहाँ पर काउंटिंग लिख सकते हैं। तो ऐसे सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं अपन लोग तो एक्सेल के अंदर इस तरीके से आप लोग को एक नंबर देना है और दूसरी वैल्यू 2 नंबर देना है, और अब दोनों सेलों को सिलेक्ट करके आप लोग को क्या करना है, फिल हैंडल के द्वारा मूव करना है। इसके बाद में देखिए अपने पास ये तो था एक डबल वैल्यू लिखने के बाद सीरियल नंबर लिखता है। एक बहुत ही शानदार मैजिक और बताता हूं, एक्सेल का एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को। ये अपने पास क्या करता है, सिंगल वैल्यू से ही अपने पास सीरियल नंबर लिखता है कि मुझे तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है, बट मुझे सिंगल 1 ही देकर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं डबल वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे ही जा रहे हैं उस फिल हैंडल पे आप लोग जाते हैं, बट इस बार आप लोग को कंट्रोल प्रेस करके रखना है, मतलब शॉर्टकट का प्रयोग करना है। जैसे आप लोग कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि एक प्लस के ऊपर एक हल्का सा छोटा प्लस और आ रहा है अपने पास। मतलब ये क्या कर रहा है, 1 के अंदर एक प्लस और कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो अपने पास 2 वैल्यू बन रही है। 2 के अंदर हर बार एक प्लस करता जा रहा है लास्ट वैल्यू में, तो वो अपने पास नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट करता हुआ चला जाएगा। तो देखिए आप लोग जैसे ही प्लस हैंडल फिल हैंडल पे जाकर क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए आपके पास सिंगल वैल्यू से भी आप लोग के पास क्या लिख के दिया है उसने, सीरियल नंबर आप लोग को लिख के दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि आप लोग फिल हैंडल पे क्लिक कर नंबर काउंटिंग अपन लोग लिखना चाहते हैं तो 2 वैल्यू अपन लोग दे रहे हैं, यहीं पर अपन लोग नंबरिंग लिख रहे हैं। तो फिर अपन लोग को सिंगल वैल्यू देकर अगर फिल हैंडल पे जाते हैं कंट्रोल प्रेस करते हैं तो छोटा प्लस होता है अपने पास, उससे क्या होता है सीरियल नंबर अपने पास लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इजी वर्क कर सकते हैं एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर वगैरह लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर मंथ के नेम लिखने हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह मैंने को मंथ के नेम लिखने हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, एक फुल नेम से भी लिखा जाता है और शॉर्ट नेम से भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने जनवरी ही लिख दिया है, फर्स्ट कॉलम में आप लोगों ने दिया है। अब सेकंड में फरवरी बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, यहाँ पर जनवरी आप लोगों ने बताया है। तो फिल हैंडल पे जाकर आप लोग देखिए माउस का ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपके पास वो क्या कर रहा है, महीने जितने भी महीने आपके पास आ रहे हैं उतने महीनों की अपने पास जो मंथ के नेम है अपने को आप लोग को क्या करके दे रहा है, वो लिख के दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल हैंडल के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने मंथ के नेम भी आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग लिख सकते हैं। 12 महीने के आप लोग के पास नाम लिखे हुए आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ महीनों के नाम लिखना है तो आप लोग महीनों के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि वीकडे के नेम, मतलब आप लोग मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोग लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर SUNDAY। मतलब अब इस बार आप लोग क्या कर रहे हैं, फुल नेम लिख रहे हैं। SUN लिखते तो भी अपने पास आ जाता, जैसे जनवरी पूरा लिखते तो भी आ जाता है, शॉर्ट नेम लिखते तो भी आ जाता है, क्योंकि एक्सेल इन बातों को समझता है। तो इस प्रकार से ये डेटा आप लोग को दे देता है। जैसे आप लोग यहाँ पर संडे पे जाते हैं और यहाँ फिल हैंडल पे क्लिक करते हैं तो देखिए आप लोग यहाँ पर माउस का ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखिए आपको जितने अपने पास बार होते हैं उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पर क्या दे रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और संडे के बाद वापस से मंडे रिपीट कर रहा है अपने पास। तो देखिए ये भी अपने पास एक बेनिफिट है कि वो दोबारा से भी डेटा को रिपीट करके दे रहा है। अगर मान लीजिए आपको हर 7-7 दिन के हिसाब से आप लोग को पूरे महीने की आप लोग को वार के नाम लिखने हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग के पास क्या कर रहा है, ये कुछ बेसिक डेटा आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दे रहा है, आप लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही में देखिए अपने पास आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर डेट आप लोग डेट लिखना चाहते हैं तो अब देखिए आप लोग एक डेट तो आप लोग लिख देते हैं, बाकी की डेट अगर आप लोग को लिखना है कि 2-3 महीने की आप लोग को कंटिन्यू डेट लिखनी है तो आप लोग कैसे लिखे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर आप लोग मंथ का नाम लिखना चाहते हैं कि मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह लिखना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली मंथ देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पर लिखा 2023।
24। तो देखिए आप लोग के पास एक डेट लिखी हुई आ गई यहाँ पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो देखिए फिल हैंडल के माध्यम से वही लेफ्ट बटन क्लिक कर आप लोग फिल हैंडल पे क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अपने पास वो डेटा लिखता हुआ चला जा रहा है। देखिए कुछ हैशटैग आ रहा है, इसका मतलब सेल अभी छोटा है अपने पास, इसलिए ये हैशटैग वैल्यू आप लोग को बता रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एक बार। तो देखिए फरवरी वगैरह, मार्च वगैरह अपने पास जितने भी महीने की डेट होती है, जैसे फरवरी में देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर 29 अपने पास, अगर 28 होता तो 28 दिखाता। तो जो मंथ की डेट भी है वो भी इसके पास फाइनल है कि ये पूरी कंप्लीट आप लोग को बताता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मंथ की डेट भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मंथ के नाम लिख सकते हैं, आप लोग वीकडे के नाम लिख सकते हैं, सीरियल नंबर लिख सकते हैं। तो ये बेसिक वर्क है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग यहाँ पर बेसिक करके देख सकते हैं, डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका डेटा काम करेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ डेटा नोट किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर श्याम और कुमार मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर श्याम लिख दिया और एंटर कर दिया। देखिए आपका श्याम एंटर करने से डेटा फाइनल हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने श्याम प्रेस किया और अगर मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट बटन प्रेस किया होता तो देखिए जो पहली एंट्री आप लोगों ने लिखी थी वो एंट्री आप लोग के पास क्लियर हो जाती। अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि श्याम लिखा हुआ है उसकी जगह कोई और नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मुकेश, तो अब देखिए आप लोग अगर एंटर करेंगे तो ही ये एंट्री क्या होगी, फाइनल होगी। अगर आप लोग एंटर करेंगे तो ही आप लोग के पास एंट्री फाइनल होगी। अगर आप लोग एक्सेप्ट बटन दबा देते हैं तो पुरानी जो एंट्री होती है वही एंट्री आप लोग के पास क्या हो जाती है, यहाँ पर क्लियर हो जाती है। देखिए आप लोग को एक्सेप्ट करके बताता हूँ, एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए पुरानी एंट्री हो गई। अगर मान लीजिए अब मैं यहाँ पर मुकेश लिखता हूं और एंटर करूंगा तो देखिए आपकी एंट्री क्या हो गई, यहाँ पर फाइनल हो गई है। तो आप लोग इस प्रकार से कुछ अल्फाबेट के लिए भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सेल के अंदर एंट्री डालते हैं उसके लिए भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो भी वैल्यू डाले उसके हिसाब से आप लोग के पास काम डेटा करेगा। तो देखिए आप लोग को बता दूं, जैसे मान लीजिए अभी मुकेश लिखा हुआ है, मुकेश के आगे कुमार भी लिखना है मुझे, तो देखिए मैं यहाँ पर अगर कुमार लिखता हूं तो देखिए मुकेश तो मिट चुका है और अब अपने पास क्या लिखा जा रहा है, कुमार। मतलब ये कह रहा है कि पुरानी एंट्री को तो ये क्लियर कर रहा है और एक नई एंट्री आप लोग के पास क्या करके दे रहा है, वो ऐड करके दे रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एक नई एंट्री मुकेश कुमार के आगे में कोई एंट्री डालना चाहता हूं, उसे कहते हैं सेल एडिट करना। मतलब सेल को एडिट करना है मुझे। सेल को एडिट करने के लिए आप लोग यहाँ पर F2 का प्रयोग करें। जैसे F2 एक फंक्शन कीज होती है ऊपर अपने पास, जैसे F2 करेंगे यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कुमार लिखना चाहते हैं तो कुमार लिख सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास कुमार लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए अभी कुमार जा रहा है, वो सेल के नीचे जा रहा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोग को मैंने बताया कि सेल के अंदर आप लोग किसी भी टेक्स्ट को आप लोग एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर मान लीजिए आप लोगों ने पहले से डाल दिया है, अब एंटर कर दिया, तो इसके आगे आप लोग ये चाहते हैं कि 5 6 7 और लिखना चाहते हैं तो आप लोग F2 दबाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 6 7 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर करेंगे तो ही आप लोग की एंट्री क्लियर होगी। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो आप लोग यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से डेटा आप लोग का क्लियर करके बताएगा। तो देखिए आप लोग एक दूसरी एंट्री सेल में जाते हैं, आप लोग बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अब बात करते हैं आप लोग की जो अपना एक मुकेश कुमार अपन लोगों ने लिखा था, जैसे मैंने मुकेश और कुमार मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप देख रहे होंगे मुकेश कुमार, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं सीट को। जैसे मुकेश कुमार आप लोग लिखा हुआ आ रहा है, दूसरे वाली सेल पे जैसे आप लोग कोई एंट्री डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर श्याम डाल दिया। अब देखिए आप लोग जैसे ही सी के अंदर जाते हैं तो देखिए मुकेश कुमार मतलब KU आधा दिख रहा है अपना, मतलब मुकेश कुमार श्याम वाले सेल के नीचे एंटर हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास सेल की साइज को आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए कॉलम की तो होती है विड्थ और रो की होती है हाइट अपने पास। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम दे दिया, मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए आगे राकेश दे दिया, राकेश कुमार, या फिर मैंने राकेश कुमार, सेल को एडिट करूंगा मैं और F2 दबाकर आप लोग कुमार के बीच में एक स्पेस भी देंगे। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे जाट, तो इस प्रकार से एंटर किया तो देखिए ये डेटा भी अपने पास थोड़ा सा आगे जा रहा है। यहाँ पर कुछ और डाल रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैंने और भी कोई एंट्री कर दी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नाम लिख दिया, जैसे मैंने गोपाल लिख दिया, एंट्री कर दी। देखिए अपने पास दिख रहे हैं मुकेश, राकेश, ये एंट्री आप लोग को दिख रही होगी, ये कहीं ना कहीं दूसरे वाले सेल के नीचे जा रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर सेल की विड्थ भी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए आप लोग ध्यान रखिए कि कॉलम की विड्थ होती है और रो की अपने पास हाइट होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर मुकेश कुमार की बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग को ये जो अल्फाबेट आप लोग को दिखती है ये कॉलम होते हैं अपने पास।
अल्फाबेट की जो बॉर्डर अपने पास आ रही है, इस बॉर्डर को आप लोग देखिए प्लस लेके जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप लोग को विड्थ भी दिखा रहा है 8.43, आप लोग को विड्थ भी दिखा रहा है। आप लोग देखिए जैसे बड़ी करना चाहते हैं तो आप लोग जितनी बड़ी करना चाहते हैं कस्टमाइज के हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से बड़ी कर सकते हैं, मतलब कस्टमर अपने हिसाब से जैसे जितनी साइज आप लोग रखना चाहते हैं उतनी साइज आप लोग रख सकते हैं जिसे भी कॉलम की चाहते हैं। बट देखिए अपने पास आप लोग देख रहे हैं मुकेश कुमार बहुत छोटा, ज्यादा बड़ा नेम नहीं है, आप लोग सेल बहुत बड़ा हो रहा है अपने पास, तो आप लोग चाहते हैं कि इसको एक एक लेटर कंटेंट के हिसाब से अपने पास एक विड्थ होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करिए, अब आप लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मूव नहीं करिए, आप लोग मूव करेंगे तो वो क्या होगा, अपने आप लोग जितनी मर्जी से बढ़ाना चाहते हैं उतनी मर्जी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। बट आप लोग ये चाहते हैं कि ये एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस कंटेंट के हिसाब से अपने पास यहाँ पर विड्थ आनी चाहिए। तो देखिए आप लोग इस पर डबल क्लिक कर देंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे एडजस्ट कर देगा। जैसे श्याम लिखा हुआ है, श्याम की सेल की साइज बड़ी आ रही है, आप डबल क्लिक कर दीजिए, श्याम आपके छोटा हो जाएगा। राम आप लोग के पास आ रहा है, राम पे डबल क्लिक करिए, राम के कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। राकेश कुमार आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए राकेश कुमार के हिसाब से आ जाएगा। और गोपाल पे क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे, गोपाल के हिसाब से। देखिए एक एक करके मुझे डेटा को यहाँ पर क्या करना है, विड्थ बढ़ानी ही पड़ रही है डबल क्लिक कर। मैं ये चाहता हूँ कि वापस से मैंने मान लीजिए उसी प्रकार से डेटा को कर दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि सभी को एक साथ कर दूं ताकि मुझे बार बार क्लिक ना करना पड़े। तो देखिए आप लोग यहाँ जो कॉलम नेम आता है उस कॉलम नेम पे जाइए, एक एरो डाउन एरो की आप लोग को दिखाई देगा, आप लोग माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखिए और सभी कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए जितने कॉलम को आप लोग करना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग जब कर लिया आप लोगों ने, आप किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे आप लोग डबल क्लिक कर दीजिए, जैसे डबल क्लिक करेंगे अपने आप ही पूरी टेबल का जो मतलब जितना सिलेक्शन आप लोगों ने बनाया है उतनी टेबल का डेटा अपने पास क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं तो इसकी हाइट भी बढ़ाना चाहता हूं, तो देखिए हाइट बढ़ाने के लिए अपने पास यहाँ पर रो जो अपने पास आ रहा है, रो का एक बॉर्डर अपने पास दिखाई दे रहा है, तो आप लोग रो के हिसाब से हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इसको एडजस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे देखें ना, हाइट तो जो टेक्स्ट की जो वर्ड या लेटर आप लोग लिखते हैं उसकी विड्थ के हिसाब से अपने पास क्या होता है, सॉरी फॉन्ट साइज के हिसाब से अपने पास क्या होता है, वो हाइट बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, हाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, सेलों को एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए मेन चीज यही है कि एक्सेल के अंदर आप लोग इजी वर्क कैसे करें। इजी वर्क करने के लिए आप लोग यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान रहे हैं कि अपने पास, ताकि अपने पास इस प्रकार से डेटा आप लोग के पास यहाँ पर एंटर हो सके, ताकि आप लोग सीट को प्रॉपर तरीके से सेट भी कर सके। तो इस प्रकार से आप लोग इनकी हाइट और विड्थ का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर चलते हैं, अपने पास कुछ और बेसिक डेटा है कि कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह कैसे लगाते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ डेटा एंट्री मैंने यहाँ पे कर रखी है। आप लोग यहाँ पर कुछ डेटा, मार्कशीट का डेटा आप लोगों ने बना रखा है, इसके अंदर काम करना चाहते हैं आप लोग, एक इजी वर्क कैसे करें कि यहाँ पर देखिए एक एक स्टूडेंट का डेटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा अगर आप लोग बनाते हैं तो फिर जैसे मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं तो फिर 10,000 के स्टूडेंट का डेटा बनाने में आप लोग को टाइम लगता है। तो देखिए आप लोग को बता दूं, यहाँ पर आप लोग को एक स्टूडेंट का डेटा अपन को तैयार करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग इन जो टोटल संख्याएं दी गई, इन टोटल संख्याओं का योग करना चाहते हैं, मतलब टोटल मार्क्स करना चाहते हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने बताया था आप लोग को कि सबसे पहला काम यही है कि आप लोगों को सबसे पहले इक्वल साइन का प्रयोग करना होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहला कोई वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया करके आप लोग एक वीडियो पिछले वाला देख लीजिए, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर अपने पास एक्सेल के अंदर किस किस चीजों को क्या क्या बोला जाता है। तो देखिए आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करने से पहले आप लोग को इक्वल साइन का प्रयोग करना होता है, क्योंकि बिना इक्वल के यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो देखिए आप लोगों ने इक्वल लगाए यहाँ पर। अब जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इक्वल लगाया, फिर मैंने यहाँ पर कोई नंबर दे दिया, जैसे आपने 33 दे रखा है, फिर प्लस दे दिया मैंने, फिर मैंने मान लीजिए यहाँ पर 98 दे दिया, फिर प्लस दे दिया, फिर मैंने 33 दे दिया, फिर प्लस दे दिया, फिर 80 दे दिया, फिर प्लस दे दिया, फिर 30 दे दिया, फिर प्लस दे दिया, फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 दे दिया। इस प्रकार से डेटा देकर एंटर करेंगे, देखिए रिजल्ट तो आपके सामने आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप लोगों ने इक्वल लगा लिया, इसका मतलब फॉर्मूला काम कर रहा है, और आप लोगों ने प्लस सिंबल का यूज कर लिया, इसका मतलब वो जोड़ने का काम कर रहा है। पर क्या अपने पास यहाँ पर देखिए साइंस में अपन लोग यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर कर दिया 50, एंटर किया, तो देखिए क्या रिजल्ट चेंज हुआ, नहीं। ऐसे अगर करने के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर देखिए नोटबुक वगैरह अपने पास खूब होती है, आप लोग एक्सेल का प्रयोग क्यों करें। तो देखिए आपको बता दूं, सबसे पहली बात कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सेल के अंदर सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है एक फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल। दूसरी बात होती है कि एक्सेल में कोई वैल्यू को डायरेक्ट नहीं डालना है, यहां पर एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूला के अंदर लगाना है तो आप लोग को सेल नेम लगाना है। सेल नेम बताया था मैंने कि सेल नेम बार अपने पास होती है जो सेल का नेम बताती है।
कि अपने पास इस सेल का नेम क्या है, जैसे C2 है, अपने पास D2 है, अपने पास E2 है, ऐसे करके सेल नेम अपने पास है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इक्वल लगाएं, और अब आप लोग सेल नेम लगाते हैं कि मैंने यहाँ पर सेल नेम लगाया, फिर प्लस लगाया, सेल नेम लगाया, फिर प्लस लगाया, तो ये भी अपने आप में एक गलत डेटा था कि आप लोग यहाँ पर यूज नहीं करना चाहते। देखिए जोड़ने के लिए यहाँ पर सम सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, सम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सम लगाइए आप लोग और कोष्टक चालू करिए। फॉर्मूला लगाने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर सम लगाया, सम लगा के मैंने यहाँ पर कोष्टक बंद किया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेल के नेम दे रहा हूँ। सेल का नेम मतलब C2 मैंने यहाँ पर दिया कि इस सेल का नाम है C2, तो मैंने यहाँ पर C2 दे दिया, फिर प्लस प्लस करता जाऊंगा, तो C2 प्लस ऐसे कर अपने पास डेटा तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी सेल पे क्लिक करके भी आप लोग सेल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल का नाम आ जाएगा, प्लस कर देंगे, इस सेल का नाम आ जाएगा, प्लस कर देंगे, इस सेल का नाम आ जाएगा, प्लस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, इस सेल का नाम आ जाएगा, प्लस करेंगे, इस सेल का नाम आ जाएगा। देखिए आप लोग कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास टोटल रिजल्ट आ गया। बट आप लोग देखिए इनमें नंबर संख्या अगर कुछ बदलते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए आपका रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब पता चल गया कि यहाँ पर मेन जो चीज है वो है सेल नेम, मतलब सेल का नेम आप लोग को देना ही होगा। बिना सेल नेम के बिना यहाँ पर डेटा आप लोग का प्रॉपर काम नहीं कर सकता। इसलिए एक्सेल भी यही कहता है कि आप लोग को इक्वल लगाना है फॉर्मूला यूज करने से पहले, और सेल का नेम देना जरूरी है। पर देखिए ये भी तरीका आप लोग का गलत है कि सर मेरे पास यहाँ पर अगर 1000 रिकॉर्ड है तो 1000 रिकॉर्ड 1000 सेल नेम थोड़ी दूंगा मैं यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग को बता दूं, यहाँ पर आप लोग को 1000 नेम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग पहले सेल का नेम दे लीजिए। और यहाँ पर अपने पास एक सेमीकोलन और कोलन का बटन होता है, आप लोग यहाँ पर कोलन का प्रयोग करें शिफ्ट के साथ में। जैसे शिफ्ट के साथ में कोलन का प्रयोग करेंगे और लास्ट सेल का नाम देना है आप लोग को, जो आपका H2 है। तो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा C2, D2, E2, F2, G2, H2 अपने आप सिलेक्शन बन गया है। बीच के डेटा को आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, रिजल्ट आप लोग को वही दिखाएगा। बट मान लीजिए आप लोगों ने किसी भी सेल के अंदर अगर रिजल्ट चेंज किया है तो आपके रिजल्ट में भी चेंजेस होगा। मतलब रियल जो तरीका अपना आता है वो यही तरीका है फॉर्मूला लगाने का, कि आप लोग को कोलन का प्रयोग कर क्या कर सकते हैं, एक पहले सेल का नेम देकर अगर आखिरी का सेल का नेम देते हैं तो कोलन क्या करता है, बाकी के सेलों का ऑटोमेटिक सिलेक्शन तैयार करता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को जोड़ने का काम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर चाहता हूं सम का सूत्र लगाना, नीचे आप लोग चाहते हैं कि पूरे डेटा को एक साथ जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर लगाया यहाँ पर लगाइए आप लोग सबसे पहले इक्वल SUM सम कोष्टक। अब आप लोग देखिए पहले सेल का नाम दे दो और कोलन का प्रयोग कर लो, और फिर आप लोग के पास यहाँ पर H11 नंबर जो सेल है इस सेल का नाम दे दो, अपने आप सिलेक्शन बन जाएगा। कोष्टक बंद करेंगे तो टोटल रिजल्ट आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सेलों का नाम यूज कर आप लोग यूज कर सकते हैं। पर देखिए यहाँ पर अपन लोगों ने क्या किया है, एक स्टूडेंट का डेटा बनाया है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे 10 स्टूडेंट का बने। तो देखिए आप लोग 10 स्टूडेंट का डेटा बनाना चाहते हैं तो 10 बार थोड़ी जोड़ोगे आप लोग। अगर 10 बार जोड़ रहे हैं तो फिर एक्सेल का प्रयोग ही क्यों करें अपन लोग। तो देखिए आप लोग को बार बार यहाँ पर इक्वल SUM लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सम जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग को छोटे छोटे 2-3 काम बताता हूँ, मैजिक तरीके बताता हूँ, आप लोग उनका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट का डेटा बनाकर 10,48,576 स्टूडेंट का डेटा एक शीट में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को इजी वर्क बता रहा हूँ कि जो ये फिल हैंडल ऑप्शन आता है, इसको आप लोग माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका देखिए डेटा क्या हो रहा है, वो डुप्लीकेट बनता आ रहा है। देखिए अपने आप सेलों को बदलाव कर रहा है। तो आप लोग को एक स्टूडेंट का डेटा बनाना है, 10 स्टूडेंट का डेटा तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूला में चेंज करके आप लोग तैयार कर सकते हैं डेटा। इस प्रकार से आप लोग के पास टोटल योग बन के भी आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये था कि सर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, 10,000 स्टूडेंट का डेटा हो तो 10,000 तक मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप लोग को मैजिक और भी तरीके बताता हूँ कि ये जो फिल हैंडल आ रहा है आपके पास, इस पहले हैंडल पे अभी आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप मत करिए। आप लोग इस पहले हैंडल पे जाइए और माउस का लेफ्ट बटन डबल बार क्लिक करिए। देखिए 2 बार अगर क्लिक करके आप लोग छोड़ते हैं तो आपके पास इस प्रकार के डेटा आप लोग को दे देता है। 1 क्लिक से एक स्टूडेंट का डेटा बनाइए। देखिए आपके कई घंटों का काम, कई मिनटों का काम आप लोग को 1 सेकंड के अंदर करके दिया है। एक्सेल को इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही मैजिक कमांड यूज करता है। तो देखिए आप लोगों ने इस प्रकार से डेटा तैयार किया है, एक स्टूडेंट का डेटा तैयार किया तो आप लोग इस प्रकार से दूसरे स्टूडेंट का डेटा भी
बना सकते हैं। इसी ये मैं एक फॉर्मूला पे बता रहा हूं, ये सभी फॉर्मूला पे काम करता है, आप किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है और मैंने क्या कर लिया, एक स्टूडेंट का डेटा बना लिया, बाकी का मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया। देखिए एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भर सकते हैं, बट आप लोग यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने पास ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए एक स्टूडेंट का डेटा बना लिया, मैंने सिलेक्शन बना लिया, अगर यहाँ पर आकर कंट्रोल डी करते हैं तो देखिए आपका फॉर्मूला डुप्लीकेट होता है। देखिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वो और कंट्रोल डी, ये डेटा सिमिलर सा होता है कि अपने पास वो भी डुप्लीकेट करता है, ये भी डुप्लीकेट बना रहा है कि आपके पास इस प्रकार से डेटा आप लोग को तैयार करके दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जोड़ने का काम भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कहां तक कौन सी कंडीशन काम करती है, मान लीजिए एक रेंज बीच में से हटा देता हूं, 6 स्टूडेंट ऊपर है, बाकी के 8, 9, 10 स्टूडेंट नीचे है, बाकी का 1 स्टूडेंट नहीं है। तो देखिए आप लोग अगर इसी डेटा को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका सभी कॉलम के अंदर टोटल योग बन के आता है, जीरो दिखा रहा है, सम का सूत्र लग के आ रहा है, पर आप लोग जब भी वैल्यू डालेंगे तो आप लोग को जुड़ के आ जाएगा। बट अपन ये चाहते हैं कि ये डेटा डबल क्लिक करने पे कैसे आए, तो देखिए आप फिल हैंडल पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रेंज तक आएगा, रेंज टूटी हुई है, वहां से आप लोग का डेटा ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग को नीचे वाले डेटा में आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर वापस से डेटा को जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, बिना रेंज वाली जो डेटा है, टूटी हुई रेंज है, तो वो डेटा आप लोग को यहाँ पर नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक्सेल के अंदर इजी वर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से डेटा, एक फॉर्मूला नहीं, आप लोग 10 लाख स्टूडेंट का डेटा तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डेटा तैयार किया और 10 लाख स्टूडेंट का डेटा तैयार करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग देखिए एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप करें, एक मैंने अभी आपको कंट्रोल प्लस डी की एक शॉर्टकट बताई थी कि आप लोग कंप्लीट यहाँ कॉलम पे जाकर एरो दिख रहा है, आप लोग कंप्लीट सेलेक्ट कर ले और आप लोग कंट्रोल दबाकर आप फर्स्ट कॉलम को देखिए, यहाँ पर तो हेडिंग लिखी हुई है, आप लोग यहाँ हेडिंग को सिलेक्ट कर दें ताकि इसे अनसेलेक्ट करें आप लोग, बाकी का डेटा आप लोग का सिलेक्ट है। कंट्रोल डी आकर करेंगे तो देखिए आपका कुछ समय लगेगा, 10 लाख स्टूडेंट का डेटा चुटकियों में तैयार हो जाएगा। आप लोग को कुछ ही सेकंड के अंदर देखिए 10 लाख स्टूडेंट का कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की करते हैं, सभी स्टूडेंट का डेटा तैयार हो गया, फॉर्मूला सूत्र लग चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को वैल्यू डालने की जरूरत है। तो आप लोग इजी वर्क कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ वापस अप करते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग का डेटा तैयार होता है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से डेटा एक्सेल के अंदर आप लोग इजी बनाएं, आप लोग काम करना चाहते हैं कि 10 लाख स्टूडेंट का डेटा इस प्रकार से आप लोग चुटकियों में तैयार कर दें ताकि अपना फॉर्मेट अपने पास आप लोग इस इजी वर्क आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग एक्सेल के अंदर वर्क कर सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को कुछ और बातें बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग को 10 स्टूडेंट का डेटा तैयार करना है और आप लोगों ने यहाँ पर सीरियल नंबर जैसे मान लीजिए लिख दिया, आप कंट्रोल दबा के रख रहे हैं और फिर हैंडल पे जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं। पर देखिए आप लोग जैसे यहाँ पर नाम लिखते हुए आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए लिख दिया, फिर मैंने बी लिख दिया, एंटर करते जाऊँ, सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर आई, फिर जे, फिर के, ऐसे लिख दिया। देखिए वो 10 से 11 नंबर वाले डेटा में चला गया। मैं ऐसे चाहता हूं कि अपने आप ही वो सेल ऊपर चला जाए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार से जो एंट्री करते हैं वो अपनी थोड़ी सी गलत होती है। आप लोग क्या करिए, जहां तक डेटा में आप लोग एंटर करना चाहते हैं तो उस सिलेक्शन बना लीजिए। सिलेक्शन बनाकर आप लोग जितने भी एंटर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सीरियल नंबर को छोड़ दिया, बाकी के आगे के डेटा को डाल रहा हूँ। जैसे मैं जो भी यहाँ पर डेटा डाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, वो डेटा लेता जा रहा है। देखिए एंटर कर रहा हूँ, डेटा लेता जा रहा है, वापस ऊपर सेल में चला गया। पहले कंप्लीट सेल को फिल कर रहा है, उसके बाद में सिलेक्शन वाले डेटा के अंदर ही देखिए आपका ये काम कर रहा है। तो ये सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि आप लोग इस प्रकार से वर्क करते हैं तो इजी वर्क हो जाता है और आप लोग को एक्सेल में इजी काम करके आप लोग को दिखाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर कंप्लीट वर्क को आप लोग इजी बना सकते हैं। मैंने आप लोग को काफी चीजें बता दी है, तो आप लोग को ये आप लोग करके जरूर देखें ताकि अपने पास और भी इजी हो जाए एक्सेल का डेटा, कि इस प्रकार से अपने पास एक्सेल में जो डेटा काम कर रहा है वो इस प्रकार से काम कर रहा है ताकि आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इजी वर्क कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग इस सीट के अंदर आप लोग एक्सेल के अंदर आप लोग एक बार जरूर यूज करके देखें, ताकि आप लोग का आने वाले टाइम में आप लोग जब भी आप लोग फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज करेंगे या बहुत हार्ड वर्क यूज करेंगे, बहुत सारे मैजिक ट्रिक लगा के देखेंगे ताकि आप लोग को
और भी इजी हो जाए अपना काम करने का तरीका, आप लोग कई घंटों का काम कई सेकंडों के अंदर कर लें, ताकि अपने पास अपना एक्सेल का डेटा तैयार हो सकता है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी डाटा एंट्री को आप लोग यहाँ पर इजी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोग शेयर भी करें अपने वीडियो को। ऐसे बन रहे हैं आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मैजिक कमांड आप लोग के लिए लेके आएंगे।